अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 और उसमें हम उसकी जो हेडिंग है वो आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज़। और इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि पेपर से पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। तो चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। जी, तो सीक्वेंस एक्चुअली आपके पास क्या है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a subset of natural numbers। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन यूं भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और उसकी रेंज रियल नंबर्स होती है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक आता है आपके पास रियल सीक्वेंस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रियल सीक्वेंस। अब रियल सीक्वेंस में एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो डोमेन है अगर वो रियल नंबर है तो वो क्या होगा, आपका रियल सीक्वेंस होगा। ठीक है, या उसके जो मेंबर्स हैं अगर वो रियल है तो वो क्या होगा, रियल सीक्वेंस होगा। तो इसमें आपके पास आएगा इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल numbers, then it is called रियल सीक्वेंस। ठीक है, फिर उसको एक्चुअली हम क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस की दो डेफिनेशन में बताइए, एक लिखी हुई है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a subset of नेचुरल नंबर। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, एक सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number and its range is set of real numbers। तो रियल सीक्वेंस में क्या होता है, अगर किसी सीक्वेंस के तमाम मेंबर्स रियल नंबर्स हैं तो वो क्या होगा, आपका रियल सीक्वेंस होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ नोट के तौर पे कुछ चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नोट, और उसका पॉइंट नंबर 1 होगा, पॉइंट नंबर 2 होगा। ठीक है, एंड देन पॉइंट नंबर 3। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या है, सीक्वेंस आल्सो नाउन एज प्रोग्रेशन। ठीक है, एक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी प्रोग्रेशन का बताया गया हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, सीक्वेंस भी होता है, सीक्वेंस ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड वन है वो आपके पास आता है सिंबल, के सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपके पास होगी करली ब्रैकेट, उसके अंदर आप इस तरह इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये जो आपके पास सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली जो सिंबल लिखा है ये सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है। अब आगे जो मैंने A1 A2 A3 ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये एक्चुअली डिनोट किसको किसको करती हैं, सीक्वेंस की टर्म्स को डिनोट करती हैं। किसको डिनोट करती हैं, सीक्वेंस की टर्म्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि A1 इज फर्स्ट टर्म,
A2 is second term, A3 is third term एंड सो ऑन। ठीक है, दिस वन इज, ठीक है। तो ये नोट के तौर पे आपने बातें याद रखनी है। ठीक है, एक सीक्वेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, इस सिंबल से करते हैं। और जो मैंने आगे लिखा हुआ है ये कह लो कि इसी को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, एन आपका यहाँ पे क्या है, एक्चुअली एन यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किस में से, नेचुरल नंबर में से, जैसे हमने डेफिनेशन में भी ये बात पढ़ी हुई है। ठीक है, और ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स है, उसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, और याद रखें सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस आपने याद रखना है। सीक्वेंस में हमेशा आपके पास कॉमास आएंगे, ठीक है, और सीरीज में कॉमास की जगह पे ऑपरेशन आ जाएंगे। ठीक है, लाइक आपका सम आ जाता है या डिफरेंस आ जाता है, तो ये इसमें फर्क होगा। नेक्स्ट जब हम सीरीज पढ़ेंगे उसमें मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आता है फिर आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट वन इज finite and infinite sequences। ठीक है, अब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसकी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से यूं लिख सकते हैं, कह लो कि डेफिनेशन की फॉर्म में, इफ द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस is a finite set, then it is called a finite sequence। ठीक है, otherwise it is called infinite। ठीक है, अगर तो उसकी जो डोमेन है वो फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। अगर उसकी जो डोमेन है वो इनफाइनाइट सेट है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद इसमें कुछ हम नोट देखते हैं। नोट के तौर पे एक दो चीज़ें देखते हैं, दो पॉइंट इसमें हम देखेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 में हम देखते हैं एन इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। ठीक है, उसकी कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 अप टू सो। ठीक है, अब देखें ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है और इसकी कोई भी लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एन फाइनाइट सीक्वेंस हैज लास्ट टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8 या 6 कंसिडर कर लें, 8 अप टू सो ऑन, इट अप टू 50। ठीक है, अब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इस वजह से ये इसकी लास्ट टर्म मौजूद है। ठीक है जी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कहते हैं राइट फर्स्ट 4
टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग sequences if part first an is equal to 2n minus 3 and we called it equation number 1। ठीक है, इसको हम नंबर 1 असाइन कर देते हैं। अब इसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1। ठीक है, तो देन आपके पास आ जाएगा a1 is equal to 2 into 1 minus 3, so 2 minus 3 answer is -1। For second term, put n is equal to 2 in equation number 1। we have a2 is equal to 2 into 2 minus 3, 4 minus 3 answer is 1। ठीक है, for third term put n is equal to 3 in equation number 1। we get a3 is equal to 2 into 3 minus 3, 6 minus 3 is equal to 2। for the fourth and last term put n is equal to 4 in 1। finally we get fourth term is equal to 2 into 4 minus 3, 8 minus 3 is equal to 5। ठीक है, लास्ट में मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1, 1, 2 एंड 5। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं। मैं भी एक क्वेश्चन लिखता हूँ और कमेंट सेक्शन में फिर मुझे आप बताइएगा कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनती हैं। an इज इक्वल टू 3n माइनस 5। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी क्या बनती हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम इसका एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड विच वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। an is equal to -1 raised power n into 2n minus 3। ओके, तो देखते हैं अब इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन उसी तरह हम चलाएंगे, इसको हम कह देंगे नंबर 1। ठीक है, तो उसके लिए हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 इन 1, सो a1 is equal to -1 raised power 1 into 1 minus 3 is equal to -1 into -1, answer is 1। the next one is put n is equal to 2 in 1, then a2 is equal to -1 raised power 2 into 2 into 2 minus 3, which is equal to +1 into 1, आंसर इज 1। ठीक है, सिमिलरली आप बताएंगे इसकी थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इस बेस पे आप अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ
जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, ठीक है, और बाकी टर्म्स आपने फिर कैसे फाइंड करनी है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। विच वन इज पार्ट नंबर 7 of question number 1? an is equal to sorry, okay, an is equal to n an minus 1, called it number 1 and given a1 is equal to 1, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली देखें, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है। इट मीन कि अब आपको फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड करना है। सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे अपने डोमेन के अंदर पुट n इज इक्वल टू 2 in 1, ओके। तो आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू n, 2 minus 1 1 इज इक्वल टू, ओके सॉरी, n की जगह पे यहाँ पे 2 आएगा, दिस वन 2 इंटू a1 आपका किसके इक्वल है, 1 के है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई, तो ये आपकी इस तरह सेकंड टर्म बनेगी। द नेक्स्ट वन इज पुट n इज इक्वल टू 3 in 1, so a3 इज इक्वल टू 3 minus 1 2, तो 3a 2 की वैल्यू 2 है, तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। पुट n is equal to 4 in 1, so a4 is equal to 4 into a 4 minus 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 into a3 कितने 6, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो इस तरह आपकी जो रिक्वायर्ड 4 टर्म्स होंगी वो कौन सी बनेगी, 1 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देन 2 6 एंड 24। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गौर करें तो आपने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दी गई हो तो आपने उसको फाइंड नहीं करना, अपने सेकंड से स्टार्ट करना है। पहली बात आपने ये सीखी है। उसके बाद जब आपने सेकंड से स्टार्ट किया तो अगली टर्म फाइंड करने के लिए आपको पिछली टर्म की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अगर आप देखें सेकंड टर्म में तो यहाँ पे देखें ये a1 बना था, इसके लिए आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई उसको यूज़ करना पड़ा। फिर आपके पास थर्ड टर्म में a2 बना जो आपने प्रीवियस फाइंड किया था। फिर a4 जब आपने फाइंड किया तो उसमें a3 आया, a3 आपने ये पहले फाइंड किया था, ठीक है। तो सीक्वेंस की अगली टर्म बनाने के लिए आप पिछली टर्म जो है वो ही यूज़ होती है, और लेकिन इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। कभी वो मल्टीप्लाई की सूरत में होती हैं, कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कभी डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। यही सीक्वेंस की कह लें कि खूबसूरती है। आपने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 6.1। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।